हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, क्या उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ पर है लेटिंग गो, यहाँ पर है साइलेंस, रीबर्थ, ओके, अवेयरनेस, गाइडेंस, ठीक है, यहाँ पर है मोरालिटी, ओके। बॉटम से देख लेते हैं अब एक कार्ड, बॉटम में है पोस्टपोनमेंट, ठीक है, ओके। मुझे 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखो ये ऑल जोटिक साइन रीडिंग है, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स, तो सारे ही जोटिक साइन निकलने हैं। ओके, मुझे सारे जोटिक साइन दिख रहे हैं, मिथुन राशि थोड़ा ज़्यादा दिख रही है, या मिथुन राशि दिख रही है यहाँ पर, वैसे ऑल जोटिक साइन ये रीडिंग है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पर क्यों है, लेटिंग गो का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो अभी आपके पार्टनर ना, बॉटम से नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मून, अभी आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहे हैं कि ये ना चीजों को बहुत टाइम से सोच रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी, बहुत टाइम से चीजों के बारे में सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं कि मैं रिश्ता, आप आपके साथ रिश्ता सुधारना चाहते हैं, उन चीजों को लेकर सोच रहे हैं कि कैसे सुधारा जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो गए थे, आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई ना कोई दिख रहा है। आप देख रहे हो उसके माइंड में 2 लोग हैं, चाहे आपके पार्टनर फिर फीमेल हो, चाहे आपके पार्टनर मेल हो, 2 लोग, यानी कि आप और आपके अलावा कोई और। ठीक है, जिसको लेकर ये कंफ्यूज रहे, जिसको लेकर इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव भी किया होगा, आपको अपने से दूर भी किया है, सेपरेशन में डाल दिया, और कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, टाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इनका आपके अलावा भी कोई और रिश्ता दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब फिलहाल जो एनर्जी दिख रही है ना, ये आपके लिए फील कर रहे हैं। अब वहां पर क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्यों आपके लिए फील कर रहे हैं, कार्ड्स में आगे देखेंगे, क्योंकि अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके लिए फील कर रहे हैं और आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। आप बस आपसे ना अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि ये ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आप ये प्रोग्रेस चाहते हैं इस लव रिलेशनशिप में, आपके साथ ये प्रोग्रेस चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि मैं कैसे चीजें सही करूं, आइसोलेटेड ज्यादा रहते हैं, आपको ज्यादा मिस करते हैं, पर कहीं ना कहीं इन्होंने लेट गो कर दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब, क्योंकि इनने आपको इतना हर्ट किया है कि आप भी अब इनको कितने बार मौका दोगे ना,
तो हो सकता है आप में से कई लोगों ने काफी बार इनको मौका दिया है, या फिर इतना हर्ट किया है कि अब इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं चीजें कैसे सही करूं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने लेट गो कर दिया है, सिचुएशन को लेट गो कर दिया है, ठीक है, इस रिश्ते को लेट गो कर दिया है। ओके, लेट गो कर दिया है मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया है। लेट गो मत करना मतलब यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, गॉड पे बिलीव करना। लेट गो करना मतलब उन पे छोड़ देना चीजें। अब जब ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं ना, और पकड़ के नहीं रखते हैं चीजों को, तो चीजें बहुत ज्यादा आपके फेवर में काम करती हैं, फेवर में चीजें काम करती हैं, ठीक है। तो या साइलेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर साइलेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर साइलेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अभी मुझे ये साइलेंट दिख रहे हैं, आपको इनकी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही होगी, जैसे कि आपको कॉल करना, मनाना, या किसी भी तरीके से आपको कोई मतलब कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर देखो, अभी चुप जरूर है, परेशान है, खुश नहीं है ये। अब मैं क्यों कह रही हूं, आप खुद देखो साइलेंस का कार्ड अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये इंसान देख रहे हो आप, कहीं ना कहीं आपको अगर कैमरे में दिख रहा होगा, कितना सैड सा फीलिंग नहीं आ रही है, बहुत इमोशनल, क्योंकि ये चंद्रमा, चांद दिख रहा है जो कि इमोशंस को दिखाता है। ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सैड हैं, बहुत परेशान है आपके बिना, और कहीं ना कहीं आपके साथ फिर से ये वो कनेक्शन चाहते हैं, फिर से ये चाहते हैं कि एक अच्छा समय आ जाए। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को क्लियरफाई किया, ये अंदर ही अंदर से चाहते हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाएं, ठीक है। अगर इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आते हैं आपके पास तो आप अब मना कर दोगे, ये सॉरी बोलते हैं आपसे, आप अब इनको नहीं रहना चाहते इस कनेक्शन में, या तो ये फील कर पा रहे हैं, आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, आप इनको ऐसा ट्रीट कर रहे हो, या फिर इनको लगता है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इनको ऐसा ट्रीट कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पर इमोशनली बहुत ज्यादा ये लो फेस पर है, इमोशनली बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिस वजह से ये इतना इमोशनल हो रहे हैं, और इनको जरूरत है आपकी इमोशनली, क्योंकि आपने हमेशा इनको, जब भी इनको जरूरत थी आपकी इमोशनली, तो आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपने हमेशा इनको सपोर्ट ही किया है, तो वो चीजें इनको याद आ रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 10-10 बहुत दिख रहा है, एंजल नंबर, क्योंकि यहाँ पर भी 10 है, रीबर्थ का कार्ड, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 नंबर ना कंप्लीशन को दिखाता है, मतलब जैसे दुख, परेशान या फिर सेपरेशन, वो खत्म होने वाला है, कंप्लीशन को दिखाता है, यानी कि कंप्लीशन, अगर आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, यानी कि वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो वो खत्म हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है, समझ रहे हो आप। तो या आप में से अगर कुछ लोगों को 10-10 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई है और मेरा फोकस भी गया है, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग 10-10 देख रहे हैं, जैसे टाइम होता है ना, टाइम में देख रहे हो 10-10, कहीं नंबर्स कहीं भी दिख रहे हैं आपको 10-10 नंबर्स। इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपसे कहीं ना कहीं आपको साइन दे रहे हैं, एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं कि आपका अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आपका सेपरेशन अब खत्म होने वाला है, ठीक है। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है, यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि अब देखो, इन्होंने प्रोमिसेस बहुत किए, सपने बहुत दिखाए, पर उनको जब पूरा करना था तो इन्होंने पूरा नहीं किया, ठीक है। पर अभी मुझे आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अब जो सपने थे ना आप दोनों के, या आपके सपने स्पेशली, उनको पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि रीबर्थ के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। अभी रीबर्थ का कार्ड बता रहा है कि नया जन्म हो रहा है। अगर कोई नेगेटिविटी थी उनके अंदर तो वो खत्म हो रही है डेफिनेटली। देखो बॉटम से क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि दिखा रहा है कि अब आप दोनों के बीच में ना प्रॉब्लम्स ओवरकम होने वाली है, अब वो आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर अब ये प्रपोज करने वाले हैं आपको, ठीक है। अब वो प्रपोजल शादी का हो सकता है, या हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो शादी ठीक करने का हो सकता है,
प्रपोजल बेसिकली आपको अपनी लाइफ में कम बैक करने का, समझ रहे हो, आपकी लाइफ में कम बैक करने का, आपको अपनी लाइफ में वेलकम करने का, या खुश हो जाओ भाई बहुत जल्दी। यस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपको प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। अवेयरनेस का कार्ड क्यों है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि देखो अब इनको ना, मतलब इनको ना आपसे दूरियां बनाने की वजह से या सेपरेशन में डालने की वजह से क्या हुआ है ना, इन्हीं का नुकसान हुआ है, इन्हीं को फेस करना पड़ा है, प्रॉब्लम्स हर चीज इनको फेस करनी पड़ी है। अब ये दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, अवेयर हो रहे हैं कि मुझसे गलती हुई है, कहाँ मुझसे गलती हुई है, और वो गलतियां मुझे नहीं रिपीट करनी है, मुझे नहीं दोहरानी है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। अब आएंगे, आपको प्रॉमिस करेंगे, सिक्योर लव देंगे, ऐसा नहीं कि आए और बस कुछ टाइम तक बातचीत हुई और चले गए, क्योंकि यही चल रहा है ना आपके रिश्ते में, यही पैटर्न चल रहा है, पर अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये आएंगे तो पूरी सिक्योरिटी आपको देंगे, प्रोमिसेस निभाएंगे, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है इनका, ठीक है। वो स्पार्क ये फील कर रहे हैं आपसे बहुत, जो एक टाइम पर पहले फील किया करते थे, समझ रहे हो आप, कि एक नया स्पार्क इनको फील हो रहा है, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर गाइडेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए, गाइडेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है, देखो अब ये आपको ना वो सच्चा प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, कहीं ना किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि मैं कैसे चीजें सही कर लूं, क्योंकि ये आपको वो प्यार देना भी चाहते हैं, प्यार लेना भी चाहते हैं आपसे, और किसी की गाइडेंस भी ले रहे हैं। अभी किसी हो सकता है, किसी बड़े की, किसी की भी, पर जो भी गाइडेंस है ना, जिससे भी ले रहे हैं, पॉजिटिव ही मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये आपको अभी स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी लाइफ में, ये देख रहे हैं आप तो अपनी लाइफ में कितना खुश हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने अंदर खुशियां ढूंढ रहे हो। अब देखो, होता है अगर सेल्फ लव इंसान करने लगता है, खुश रहने लगता है, तो उसकी लाइफ में खुशियां आती है, ऑटोमेटिकली आती है। जिन चीजों के लिए आप भागा करते थे ना इनके पीछे, वो चीजें अब आपको खुद खुद ही मिलेगी, यूनिवर्स देंगे, क्योंकि आप अपने अंदर फोकस कर रहे हो। तभी मैंने बोला कि हर किसी के लिए नहीं है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की एनर्जी लो है, और कुछ लोग हाँ अपने अंदर इनर वर्क कर रहे हैं। कुछ लोग आप में से ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ लव कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर एक न्यू स्पार्क फील कर रहे हैं, समझ रहे हो। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करोगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई और आपसे प्यार करे। खुद की पहले खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो, खुद का केयर करो, ठीक है। इसीलिए ये दूर दूर से आपको देख रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि जो आपका प्यार था ना वही सच्चा था, जो आपने प्यार दिया था वही सच्चा था। हो सकता है आपके बाद भी इन्होंने लोगों को देखा हो या परखा हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आपसे पहले हो, पर जो भी है ना, इनको फील हो रहा है कि आपके साथ ही लव, वो ना फीलिंग सच्ची वाली थी, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि आप ये फेयर लव देना चाहते हैं, आपके साथ फेयर करना चाहते हैं इस रिश्ते में ना। पूरा मतलब जितना आपने दिया है आज तक, आपसे लेते हुए आए हैं, अब ये भी देना चाहते हैं, इक्वालिटी, समझ रहे हो। आज तक क्या था कि आपको गुस्सा कर देते थे, आज तक ये आपके ऊपर मतलब डोमिनेट करते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, आपको ना फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे। पर अब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी आपकी वैल्यू करने लगे हैं और आपको फेयर लव देने लगे हैं, ठीक है, देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि अभी ये बहुत ज्यादा मेंटल स्थिति, मतलब इसकी इनकी मानसिक स्थिति मुझे ना सही नहीं दिख रही है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, बहुत मेंटल ओवरलोडेड दिख रहा है यहाँ पर, बहुत बहुत ज्यादा दिमाग ना इनका काम नहीं कर रहा है। हो सकता है आप में से अगर कुछ लोगों के पार्टनर ड्रिंक वगैरह करते हैं तो वो भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत परेशानी में है इनको, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि मैं गम भुलाने के लिए या इनसे जो भी गलतियां हुई हैं उसको बस पी रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, तो वैसे तो कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ड्रिंक कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर करते हैं तो ही लीजिएगा, ठीक है। तो या ये चीजें दिख रही हैं मुझे इनकी। मोरालिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मोरालिटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहां पर है
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपको अपने से दूर करने के बाद इनको एक लाइफ लेसन मिला है कि इनको समझ में आया है कि ये भी खुश नहीं है, आपकी वैल्यू इनको समझ में आई है, लाइफ लेसन मिले हैं इनको। बहुत चीजें इनके साथ ऐसी हुई है जहां पर इनको भी घाव मिले हैं। आपको लग रहा है कि ये तो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे या इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। इनको भी घाव लगे हैं। अगर आपको छोड़ करके इन्होंने किसी और के साथ कनेक्शन बनाया या फैमिली से हो सकता है, कैसे भी, पर ये भी खुश नहीं है, इनको भी घाव दिख रहे हैं मुझे इनके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम। ये भी अनहील्ड है आप ही की तरह। आप में से तो काफी लोग काफी हद तक हील्ड भी हो चुके हैं, पर ये अनहील्ड दिख रहे हैं। यहां पर द मजिशियन का कार्ड जो कि दिखा रहा है कि या आपकी मैनिफेस्टेशन, आपका प्यार लौटकर बहुत अचानक से आपकी लाइफ में आने वाला है। यस, आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी अचानक से आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, अचानक से। आप में से कुछ लोग कहेंगे भी कि मैं मैनिफेस्टेशन करती रहती थी या करता रहता था और अचानक से फिर मैंने लेट गो कर दिया। देखो एक टाइम पीरियड होता है, आप मैनिफेस्टेशन रोज करो, 45 डेज तक करते रहो, फिर लेट गो कर दो, भूल जाओ, फिर अपने पे फोकस करो, तो उससे देखना कि यस आपका प्यार, आपका लव कितनी जल्दी लौट कर आता है। अब ये घाव ना जो इन्होंने आपको दिए हैं या इनको भी लगे हैं, वो घाव भरेंगे अब, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। वो घाव भरेंगे, वो जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, आपको चीट किया है या आपका दिल तोड़ा है, वो सब चीजें अब सही होंगी, ठीक है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? पोस्टपोनमेंट का कार्ड क्यों है? तो अभी सेल्फ लव करो, आपके लिए भी यूनिवर्स का मैसेज है, और ये भी अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी ये आते हुए नहीं दिख रहे हैं, पर बहुत जल्दी ये आएंगे, ठीक है। अभी नहीं दिख रहे हैं, पर हाँ एक न्यू बिगनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। तो आपको वो प्यार देंगे जो आप डिजर्व करते हो, आपको अपने दिल को फॉलो करेंगे, समझ रहे हो। अब चीजें आपके साथ बहुत बेहतरीन होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने से प्यार करना है, फोकस करना है अपने काम पर, करियर पर। मैं ऐसा नहीं कह रही हूं इनसे प्यार मत करो, इन्हें याद मत करो, करो, ठीक है, पर हाँ अपने पे भी तो फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 7 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर भी दिख रहा है, ओके। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।